सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलगिनान तजे निरंतरम सो योगिनम नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से कहते ब्रह्मानंद परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरु चैतन्यम शासनगमातीतम निर्जनम नाथ बिंदु कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत वाणी काना द्वारा पाठ राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत वाणी मकार बंदर राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल को मते हरिनाम नित पद संगत साध जीवन मोक्ष तब धरती कागद कर्म संबन कलम कटा सात समुद्र शाही सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अच्छे हरजस पद राग गोड़ी चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं जो नर नारी के शरीर में कलयुग में जिसका जन्म हो गया तो महाराज फरमाते हैं इस युग में पंच तत्व है, ये युग है, संसार है, जगत है। जगत में आया किसके लिए? आत्मा को परमात्मा मिला। तो परमात्मा कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और क्या करने से मिले, उसका महाराज समझा रहे हैं कि अंदर में तेरे युग के साथ आत्मा बंधी हुई है, मर्यादा में ये बंधी हुई है। अब ये युग और मर्यादा तोड़ करके कैसे परम पद में मिले? क्या घर छोड़ने से, जंगल जाने से, कंदरा में बैठने से? नहीं, वो तो शरीर तो साथ ही रहेगा, कहीं भी बैठो अंजल की काया साथ रहेगी। तो तीन लोग की मर्यादा है वो तो महाराज फरमाते हैं जब तक ये मर्यादा में बंधा रहेगा तब तक आना जाना रहे। अब युग मर्यादा को तोड़ करके हे स्वामी परम पद में कैसे मिले, वो मेरे को ज्ञान समझा। ऐसी मेरे मन को हिम्मत दो जो मेरे युग मर्यादा टूट जाए। तो कौन सी युग मर्यादा तोड़नी है वो सुखराम जी समझा रहे हैं। शर्म सनक संख्या तजो मन को सड़ भाग हो, एक निके बड़े राम को ए निसमुख भाग। शर्म सनक संख्या, इस पंच तत्वों में आकर के हे आत्मा तू शर्म सनक और संख्या को तज। एक तो मुखारबन से रटना करे जिसमें शर्म करते, कई टोकते भी है लोग। बात जो मूर्ख होते हैं जिसको समझ नहीं है वो टोकते रहते, क्या मुखारबन से करती रहती है। अंदर ही भगवान सबके मानसिक अंदर ही पहचानता है, दुनिया को दिखावे क्या। सनक डर रहता है तो जगत मेरे को क्या कहेगी, संख्या रहती है अंदर, दुब्धिया हो जाती है, अंदर बाहर अलग अलग रहता है। अब दुब्धिया में माया मिली न राम, न माया मिलती है न राम मिलती। सनक सनक संख्या तजो मन को सड़ भाग। ये मन में सड़ है तेरे, ये शर्म सनक संख्या का, ये जब तक भगेगा नहीं तब तक तू ये राम रटना कर नहीं सकता। और करेगा भी तो तेरे को विश्वास रहेगा, श्रद्धा प्रेम घट में जागृत। अब प्रेम बिना रटना कर नहीं सकता। अब प्रेम भी है, रटना भी कर रहा है,
और तेरे मन को हिम्मत नहीं है कि मैं मोक्ष जाऊं नहीं जाऊंगा, मेरे होगा कि नहीं होगा, कौन वाणी बोल रहे हैं तो कौन सही बोल रहे हैं, कोई गलत बोल रहे हैं, ये मन को अभी वो है ही नहीं, समझता ही नहीं है कौन गलत बोलता है, कौन निर्णय सही करता है, इसकी कोई समझ नहीं, बुद्धि पे विवेक नहीं, न वैराग वृत्ति, तो फिर मन को हिम्मत नहीं है। इसके लिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि मूर्ख भेवन दुनिया जाने, फिर निंदा ठाणे रे लो। ये मूर्ख जो होते हैं वो ये भेव तो जानते नहीं कि युग मर्यादा तोड़ने के लिए कौन सा धारण करना। युग मर्यादा को समझ के वो जंगल चले जाते हैं, ग्रस्त को छोड़ देते हैं, वैरागी बढ़ जाते हैं। नहीं, शरीर तो साथ ही रहेगा, शरीर के साथ आत्मा बंधी हुई रहेगी, तो आत्मा को बंधन मुक्त करना है। तो बंधन मुक्त के लिए महाराज फरमाते हैं, यूं ज्ञानी पिंडत जुग सारा, चर्चा ज्ञान बखाने रे। ज्ञानी पिंडत सारा युग चर्चा भी करते हैं, ज्ञान का बखान भी करते हैं, पर निर्गुण शब्द चैन घर माही, ताके निंदा ठाणे रह लो। निर्गुण शब्द का जब घट में चैन उत्पन्न होता है, जो विधि सहित भजन करता है, भेद सहित, तो आत्मा निर्गुण और आत्म चेतन से निर्गुण का भेद धारण करते ही वो नियंचर आता है, और वो युग मर्यादा तोड़ के गगन मंडल में आत्मा को ले जाता है, शरीर शक्ति। तो वो तन थर्राता है, रोम रोम थर्राता है। तो फिर मूर्ख होते हैं जिसके पास ये भेद नहीं निर्गुण का, निर्गुण महिमा करते हैं पर भेद नहीं, तरीका नहीं, निर्गुण में मिले कैसे, वो निंदा करते हैं। क्यों? ऊपर लो व्यवहार झूठो, ताकू सरब बखाने रे लो। ऊपर का बाहर का जो व्यवहार है उसको सब बखान कर, और बाहर के व्यवहार से ही जानते हैं हमारा कल्याण। वो सब जगत सराहता है, वो विश्व की महिमा करता है, वो उसकी में ज्ञानी सुनने वाले की करता है, सुनने वाले ज्ञानी की महिमा करता है। पर सदगुरु देव फरमाते हैं कि ऊपर लो व्यवहार झूठो, ताकू सरब बखाने रे लो। के सुखराम पिंडत सब लोई, निर्गुण भेद न जाने रे। निर्गुण का भेद तो जानते नहीं, पिंडत हो, जगत हो, लोय हो, सब जो इस मर्यादा युग मर्यादा में शरीर के बंधन में बंधा हुआ है, वो ये निर्गुण का भेद नहीं जानता। बंधन कैसे टूटता है, बंधन का मतलब जन्मना मरना आत्मा का कैसे होता है, ये समझते नहीं। और ये सब समझ गए तो जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सने ही रे। जन्म जन्म का तेरे खाता चूक जाएगा। चित्र का गुप्तर में जो पाप का, पुण्य का, कर्म का, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण के ये सारे खाते चूक जाएंगे। पर हे मन, तू राम से सने कर, इसको तरीके से रटने का लिवन सिवरण कर, करवत चला जबरदस्त, तब ये कर्म रूपी लकड़ी कटेगी। करवत चलाए बिना कटने वाली नहीं। हे मन राम से नहीं, खाते जब चुकेंगे तो राम से नहीं बढ़। अब शरीर से बनना है कि मन को राम से नहीं बनाना, मन को राम से प्रेम करना ही, राम से नहीं। तब आत्मा मर्यादा, जब आत्मा बंधक बन से टूटे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, सुन लीजो रे सुन लीजो, ब्रह्म ज्ञान जा ब्रह्म पिछाण्या। के सुखराम उलट इन तन में, आप देखिया भाई रे। इस ब्रह्म ज्ञान को जिसने पिछाना है और ब्रह्म ज्ञान धारण किया है, इसका भेद पिछाण करके धारण किया है, मन को राम रटना में लगाया है, और आत्म चेतन से नियंत्रण का आनंद लेके और गगन मंडल में घर कर दिया, वो ही इस बंधन मुक्त हो गया। वो ही संत कहलाएगी। वो ही महाराज फरमाते हैं खुद देखेगा।
दूसरों को देखने से भी नहीं होगी, दूसरों को ज्ञान कथने से भी नहीं होगी, खुद होगी। तब सुखराम जी कह रहे हैं, प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आपकी ली। हे सृजनहार परमात्मा, मेरे इस मन को राम रटने की हिम्मत दो, राम से प्रेम करने की ऐसी हिम्मत दो, जब होगी कि शर्म सनक संख्या मन का सड़ भगेगा, तब मैं जुग मर्याद तोड़ सब। जुग मर्याद यो नहीं कि भाई ग्रस्त से झगड़ा करना, वैराग धारण कर लेना, नहीं, पंच तत्व में रहते हुए मैं गगन मंडल में घर कर लूं, बंधन मुक्त हो जाऊं, ऐसी मर्यादा तोड़कर आपकी शरण में लोगे जब भी टूट सके। आपकी शरण बिना टूट नहीं सकते। क्यों? कि भजन करो भक्ति में पैसों होय मतवालो डोलू, जे हर आप करो ला कृपा तो अणभे वायक बोलू। ये प्रेम तो आपकी शरण में आने से, यानी सांसों सांस विधि आएगी तो ये मन इसमें लगेगा। उतरना चढ़ना, उतरना चढ़ना, जो मन रूपी भूत है, इसको काम चाहिए। और आपकी कृपा होगी हे सृजनहार परमात्मा, तो मैं भक्ति कर बैठ सकती हूँ, भक्ति कर सकती हूँ, और मतवाला होकर के महाराज फरमाते इसमें लीन हो जाऊंगे। तो महाराज फरमाते हैं आपका अणबे वचन बोलने में मैं सूरवीर चेतन हो जाऊंगी, जी पड़ा खत्म। फिर मैं इस मन के कहने में नहीं चलू, ज्ञान के कहने में। ये मतवाला, यही अणबे वायक बोलना, ये कब होगा? शर्म सनक संख्या मन का सड़, ये चार चीज से अंदर में समझ हटेगी, इनके प्रेम हटेगा, तब ये अनुभव ज्ञान समझ। नहीं तो ओ वह जाए कबू एक काचो, जब मुझ सजे न काई, कर्म केट भरम अंधेरो मोहे पलोटे आए। ये अंदर से मन कचावट आ गई, संख्या हो गई कि ये ज्ञान सही है गलत है, इस पे भरोसा नहीं रहता है, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं। वाला सब एक है, वाणी एक है, जो करे जो ठीक है, बस उसकी कोई परवाह नहीं, सही है गलत। ये भ्रम रूपी अंधेरा घट में बैठा है। तो कर्म कटेंगे क्या बंधेंगे? फिर इस आत्मा को पलटेंगे, बंधन में रखेंगे क्या बंधन मुक्त होगी? बंधन में। तो ये फिर पूर्ण रूप से आपकी भक्ति सज नहीं सकती, जब मुझ सजे न चाहिए। पूर्ण रूप से जब सजेगी, हे परमात्मा दुख सुख माय रखो मन एक ही, दूजो होन नहीं पावे, जुओ भगत करेगा तेरी आठ पोर गुण गावे। दुख आओ चाहे सुख आओ, ये विचलित नहीं होगी आपकी भक्ति से। दुख आता है तो सब भक्ति छूट जाती है, सुख आता है तो सुख में लीन हो जाता है, सोता रहता है, दुख आता है तो रोता रहता है। तो सुख में भी भक्ति नहीं होती है, दुख में भी भक्ति नहीं। सुखिया खावे सोवे, दुखिया रोवे और जागे। सुखिया होगा तो खाएगा और सोएगा, दुखी होगा तो रोएगा और जागेगा। तो दोनों में ही भक्ति नहीं होती है, भक्ति तो दोनों से अलग है। इस मन को राम से नहीं बनाने के लिए, राम से प्रेम करने के लिए दुख सुख के ताता से अलग होना, यही भ्रम से अलग होना है, तब कर्म से अलग होगा। ये भ्रम बहुत मोटा है, ये भ्रम जब हटेगा तो तेरी भक्ति कर सकता है। आठ पोर तेरे गुणान्वार, आठ पोर मुखारबन से चलता फिरता सूता उठता बैठता, यही गुणान्वार ज्ञान का और रटना का और आत्मा सत्सबद का गगन मंडल में आनंद लेती है। यही बंधन छूटना, यही जुग मर्दा तोड़ना। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की नहीं तोड़ना है, वो तो तीन लोक के मालिक है, उन्होंने तो मर्यादा बनाई है। तीन लोक में है जितर इनकी मर्यादा सहन करनी पड़ी, उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है वाणी, तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई,
बादशाह का एदी आगे भूपधार। ये मालिक है, ये भी किसी से डरते नहीं, न किसी से डरते, न किसी के कहने से। और बादशाह के एदी अणभे जो शीश बंध्यो परवानो सोजन एदी, अणभे शीश परवाना बंधा हुआ वो एदी कहलाता है। और फिर उसकी रक्षा कौन करते हैं? राजा। राम कृष्ण राजा है, उनको राजा की पदवी है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को हाकम की पदवी है। ये सब रक्षा करते हैं। क्यों? कि जब लग दे धरोगे प्राणी, जाए कौन के देसा। केवल उरे काम है यहाँ सु दे छाड़ कहाँ जाओ। तीन लोक का सुन ये करता, ब्रह्मा विष्णु महेशा, जा मर्यादा बांधी। इनकी मर्यादा में रह करके और तेरा निवास गगन मंडल में कर ले, यही महाराज फरमाते हैं बंधन मुक्त होना है। मर्यादा तोड़ना है ना, बंधन मुक्त होना है। शरीर छकते ही, शरीर छोड़े बात तो फिर वापिस आना पड़ेगा, शरीर में रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस मेरे मन को ऐसी हिम्मत दे दो जो ये राम से प्रेम करने, इसका डिकपिच खत्म हो जाए, शर्म सनक संख्या मन का सड़ खत्म हो जाए। तो कै सुखराम अरजर सुनियो, भगत बिड़द है तेरा। मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, प्रभु बलवंत कर मन मेरा। सदगुरुदेव फरमाते हैं सिरजनहार आप मेरी अरज सुन लो। ये भक्ति भी आपकी है, बिड़द भी आपका बढ़ता है, संतों का नहीं बढ़ता है। न संतों की भक्ति है, न संतों का बिड़द बढ़ता है। संतों को तो जीव तारने के लिए ऑर्डर दिया सिरजनहार। ये अणवे वचन बोलने की पदवी दी सिरजनहार ने। जब संत सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आपने दी है तो मैं इनका चाकर या नौकर हूं, चाकरी करना। सदगुरु सुखराम जी भी गुरु नहीं बने, न सदगुरु बने, चाकर बने। आपने दी है पदवी तो मैं नौकरी करूंगा। ये भगत और विनद आपका, विनद भी राम जी आपका बढ़ेगा। विनद तुम्हारो जान के साहे करो जगदीश। आपका विनद बढ़ेगा तो हे जगदीश आप सहायता करो। भक्ति भी आपकी है, परंतु मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, अगर मैं इसकी शरणागति में रहूंगा, भजन में लीन रहूंगा, मन को राम की रटना में लगाऊंगा और आत्मा को नेंच निज नाम सत्य में जाके मिला लूंगा, तो ये मेरा मन बलवंत होगा, हिम्मत होगी। जब भी मैं उस देश में मिल सकता हूं, जब भी ये मतलब गगन मंडल में आत्मा का निवास करूंगा, तो न तो आत्मा को इसमें बंधन में मर्यादा में तीन लोक में आना पड़ेगा और न मेरे को जन्म ले। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे प्राणी, अगर तेरे को परमात्मा की भक्ति में मिलना है, मन को बलवंत बनाना है, राम जी का बिड़द बढ़ाना है, तो समझे हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो। हे हंसवृत्ति प्राणी, जो साकार से निराकार में मिलना चाहती है आत्मा, तो समझ मेरे इस केवल ज्ञान को समझ। ये समझाने के लिए केवली भगवंत ने ऐसा बड़ा ग्रंथ बनाया, इतनी इसमें ग्रंथ में शाखें भरी है। और इस केवल ज्ञान के सन्मुख रहना, बाँचने वाले के ज्ञानी के सन्मुख, ये सोच ले, सन्मुख रहना। और ज्ञान सुनो तो तोलोगे, ज्ञान को सुन करके सत अंदर में तोल करो। ये नहीं क्या ज्ञानी का तोल करो। ज्ञानी में ज्ञान में कितना फर्क है। हमारे जैसे ज्ञानी बढ़ जाते हैं तो क्या कहते हैं, तो हमारे अंदर नियंचर है और इस ग्रंथ में नियंचर नहीं है, तो हमारे से तो ये नीचा है, ज्ञानी ऊंचा है, यहां तक बोलते हैं कई जगह। इसलिए तो वो गुरु सदगुरु बने हुए हैं, इस कारण से ही तो।
हमारे अंदर नियंचर है, इन कागजों में नियंचर नहीं है, हमारे चलता देवड़ है। ये नियंचर आ गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान को सुनो और सत तोलो अंदर में, जे कुछ और बने नहीं तुमसे तो बच्चन तो सूल्या बोलो, और कुछ नहीं बने तो ये भगवत वचनों को सूल्या तो बोलो। तुम्हारे हित के बोलोगे या परहित के बोलोगे? आत्मा को परहित कर, परमात्मा में मिलाना है तो आत्मा का हित करोगे, तुम्हारे रूप का हित करोगे। ज्ञान का संग करोगे तो आत्मा का परहित होगा, और ज्ञानी का संग करोगे तो शरीर रूप का हित होगा। तो परहित में खुद के हित में कितना फर्क है। जो खुद के हित में है तो उसके लिए सुखराम जी बोल रहे हैं, अरे जुग की भीड़ बचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लावो वे, जारी तो भगत पड़ेगा पाची धक्का बेब का खाओ। इस जुग की भीड़ बोल रहे हो, ज्ञानी की भीड़ बोल रहे हो। जुग बनाओ, हमने शरीर धारण कर रखा है और शरीर बखान कर रहा है, बोल रहा है, और इसकी भीड़ बोलते हो। इसी को ही बस सब कुछ समझते हो कि हमारा कल्याण कर, वचन से बोलो और सतगुरु पक्ष नहीं लाओ। ये संतों के अनुभव ज्ञान है, इनके पक्ष नहीं लाते, इनकी समझ नहीं करते हो। बुद्धि पे विवेक वैराग इस केवल ज्ञान से आएगा, ज्ञानी से आएगा, केवल ज्ञान से। तो इसकी भीड़ बोलो। अगर इसकी नहीं बोलोगे, बाँचने वाले की बोलोगे तो जारी हो भगत अड़ेला पाची धक्का गेम का। भक्ति करते हो तो पीछे पड़ जाए और गेम तुम्हारे को धक्के में जाए, मतलब वो देश आने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे ये समझ करो, ज्ञान का संग करो, ज्ञानी का। न्याव कुन्याव देखे मत कोई, ना कोई दिष्टंग लाओगे। न्याव कुन्याव कुछ मत देखो, न कोई दिष्टंग लाके समझाओ। महाराज फरमाते हैं सतपुरुषा की तो महिमा कीजिए, करने को तोल न पाऊ। केवली भगवंतों की तो महिमा करो, जो ऐसे ग्रंथ बनाए अपने को समझाने के लिए, अपने का जीवपना खत्म करने के लिए, अपने इस मर्यादा में जो बंधे हुए हैं उस मर्यादा से बाहर निकालने के लिए ऐसे केवली भगवंतों ने ऐसे अनबे ग्रंथ बनाए। तो उनकी महिमा करो, तो उनके करने का तोल करो। तोल करते हैं। 8 पोर सुखराम जी 18 बरस बैठे थे तो तोल करते हैं, हम भी अखंड कर रहे हैं, अखंड हो रहा है, हम भी अखंड है। तो महाराज की जैसे बैठो ना 18 बरस, फिर सड़क बनाओ, फिर महाराज बाणी की क्या जरूरत है लेने, बाँचने की भी आधार भी क्या जरूरत है। इसलिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि सतपुरुषा की तो मेहर गेब की कहर गेब हो जावे। सतपुरुषों की महिमा करने से, सतपुरुषों के अनबे ज्ञान को धारण करने से उनकी ऐसी मेहर हो जाती है कि तेरे कहर गेब हो, कहर माने दुख, गेबव जाते रहते हैं, गेबव तेरे सब खत्म हो जाते, और बुद्धि पे विवेक और वैराग्य वृत्ति आ जाती है। फिर सनक सनक संख्या सब खत्म हो जाती है, मन का साथ और अनबे ज्ञान का झंडा फड़कता है जबरदस्त निर्णय का। और फिर कर्म उणारत दोनों ही दूजे, काल निकट नहीं आवे। कर्म और उणानत सब दूज रहे, काल भी निकट नहीं आता। जीवन मंडल में जब निवास हो जाता आत्मा तो काल किसको खाएगा? जितने आयुष क्रम में जितने श्वासा रहेंगे, आयु खत्म हुई श्वासा खुट जाएंगे, आत्मा गगन मंडल में निवास है और शरीर लकड़ों में चला। इसलिए सतपुरुषा के तो आस अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे। सतपुरुषों की तो आस चाहते हैं ऐसे मृत्यु लोक में रहे, ब्रह्मा विष्णु शिव भी चाहते हैं ऐसे सतपुरुष भक्ति करने वाले, केवली भगवान केवल ज्ञान धारण करने वाले मृत्यु लोक में रहे। बोलो, जो अवतार देही धर आया वे ही शीश निभावे। जो अवतार देही धर के यहाँ आए हैं वो भी केवली भगवंतों के शीश झुकाए। रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि के, कृष्ण भगवान ने नेमनाथ 22वें तीर्थंकर राजल उनके उनसे ज्ञान धारण किया।
क्यों? तीन लोग की तो खुद अवतार ही जानते हैं कण, सब श्वास के आधार की भक्ति ये सब खुद जानते हैं। तो फिर उनके उनके क्या ज्ञान धारण किया? राजा जनक ने 9 जोगेश्वरों से ज्ञान धारण किया, फिर खुद ही जानते थे सब, फिर क्या जरूरत? सुखदेव मुनि ने जनक राजा से ज्ञान लिया, फिर जरूरत क्या? भागवत बनाने वाले, भागवत बाज के परिषद को वैकुंठ भेजने वाले, और इतने घर में वेद पुराण अठार सब थे घर, फिर राजा जनक से क्या ज्ञान लिया? इसलिए सुखराम जी कह रहे तीन लोक की कड़ सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई वे, कै सुखराम परम पद प्रगटे सब सुन्यारा होई। तीन लोक तक की सब कड़ जानते, सबके पास है, पढ़कर भी कर सकते। ब्रह्मा विष्णु तक तो कई जने धारण कर लेते हैं, कई जने पहुंच भी गए, पर ये जो परम पद नियंच निज नाम प्रकट होता है, परम तत्व, वो परम पद में वो लेके जाता है। और ये सब सुनहरा है, किससे? शर से, ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति, इन चारों से अलग है। ये सब सुनहरा है, माया ब्रह्म से अलग है। इसलिए सदगुरुदेव सुखराम जी कह रहे हैं, सुखराम कहे सुरपुर नरपुर गांव, बिन खेया घाट न उतरो जाए। सुरपुर नरपुर जमपुर जो गांव है शरीर के अंदर, ये बिना खेया यानी रटना के बिना न घाटे लंघ सकता है और न लंघेंगे। और सुरपुर नरपुर और जमपुर लांगे बिना ये जम मर्याद तोड़ नहीं सकता, यानी आत्मा जन्म मरण से अलग नहीं हो सकती। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं कि नमो नमो सब माय, नमो सब ही सो न्यारा। हे सृजनहार परमात्मा, आप सबके अंदर भी हो और सबसे न्यारे भी हो, तो मेरे को इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए आप न्यारा जो नेंचर है ब्रह्म विराट से आता है और ब्रह्म विराट में लेके जाता है, उसका मेरे को आनंद चाहिए, उसका देश का गुण चाहिए, मेरे आके प्रकट हो और उस देश में लेके चलो। ऐसी सुखराम जी महाराज अरदास कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। इसके लिए महाराज कह रहे हैं कि जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आपकी, और मेरे मन को हिम्मत दीजिए। ये हिम्मत मन को होगी जब ये जुग मर्याद तोड़ सके, यानी मन राम से नहीं होगा, जब जाके ये परमात्मा में मिल। राम से मन समय करे, जिसका मन ही नहीं लगता रटना करने में, बैठ भी नहीं सकता है, संकल्प विकल्प तेरी मेरी पंचायती में लीन रहता है, तो महाराज जिसको सपने के सुख चाहिए वो भक्ति कर नहीं सकता। राम राम बोलो, राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवली धन्य हो धन्य, जीवा कारण राज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम मारो, सबने राम 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 राम।